औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मैं हूँ अवैस इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MLD विद अवैस। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर वफियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, ये बॉडी में ट्रांसफ़र किस तरह होता है, बॉडी में जाके काज क्या करता है, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि हमारी मुकम्मल मालूमात आप तक डिलीवर हो सके। अब बात करते हैं कि थैलीसीमिया क्या है। थैलीसीमिया बेसिकली ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसमें इस तरह होता है कि आपके जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है। अब वो कमी क्यों होती है कि आपका जो ब्लड होता है उसका एक मेजर सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा चैन और एक बीटा चैन। अब ये समझ लें कि अल्फ़ा चैन और बीटा चैन की सही कंपोजिशन नहीं हो सकती। उनकी कंपोजिशन ना होने की वजह से आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि वो आपके लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करते हैं और ऑक्सीजन कैरी करके जिस्म के बाकी हिस्सों तक, टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं। अब टिश्यूज़ तक वो पहुंचाते हैं क्योंकि आपके हर टिश्यू को, आपकी बॉडी के हर आर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच सकती तो वो अपना वर्क भी सही से नहीं कर सकते। उससे आपको जो अलामतें होती हैं, आपका फटीग हो जाती है, जिस्म हर वक्त थका रहता है, आप में हिम्मत नहीं लगती, खून की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा चैन और बीटा चैन का जो कंपोजिशन होता है जब वो सही से नहीं बनता। अब इन दोनों के दरमियान एक जीन्स होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आगे जाके मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स टू फीटस ये ट्रांसफ़र होती है, वालिदैन से बच्चों में ये मुंतकिल होने वाली होती है। जब वो हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन जो आपके फेफड़ों से सही लेती नहीं है और जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती नहीं है, तो आपके जिस्म में इस तरह की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। आपको फटीग हो जाएगी, फटीग कहते हैं आपका जिस्म हर वक्त थका रहता है। इस तरह की आपकी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो थैलीसीमिया जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। इस तरह होता है कि इसकी दो जो टाइप्स होती हैं उनमें एक होती है अल्फ़ा थैलीसीमिया और एक होती है बीटा थैलीसीमिया। अगर आपकी ग्लोबिन, एक मैंने आपको बताया था हेम और ग्लोबिन, अगर आपकी बॉडी में अल्फ़ा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम होगी तो आपको अल्फ़ा थैलीसीमिया होगा। अगर आपकी बॉडी में बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम होगी, मतलब बीटा ग्लोबिन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में कम बनेगा या किसी भी वजह से वो कम बनेगा या किसी भी वजह से अल्फ़ा ग्लोबिन कम बनेगा। अगर अल्फ़ा ग्लोबिन कम बन रहा है तो आपको होगा अल्फ़ा थैलीसीमिया। अगर बीटा थैलीसीमिया अगर आपकी बॉडी में कम बन रहा है तो आपको होगा बीटा थैलीसीमिया। तो बताया है कि दो टाइप्स होती हैं, एक अल्फ़ा थैलीसीमिया और एनीमिया की दो टाइप्स होती हैं। अब उसकी बीमारी की टाइप्स की बात करते हैं कि कितनी किस्म का थैलीसीमिया होता है। अल्फ़ा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया का मैंने आपको बता दिया है। अब बीमारी के हिसाब से आपको बताते हैं कि कितनी टाइप्स का थैलीसीमिया होता है। थैलीसीमिया तीन किस्म का होता है। एक होता है मेजर थैलीसीमिया, फिर होता है जी इंटरमीडिएट थैलीसीमिया और फिर होता है माइनर थैलीसीमिया, मतलब शिद्दत वाला, दरमियाने दर्जे का और कम दर्जे का। तीन किस्म होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मेजर थैलीसीमिया। मेजर थैलीसीमिया में इस तरह होता है कि मेजर थैलीसीमिया में जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं और जो आने वाले बच्चे होते हैं वो थैलीसीमिया के मरीज़ होते हैं। वो मेजर थैलीसीमिया के जिनकी बर्न होती है वो मेजर थैलीसीमिया के पेशेंट होंगे। मेजर थैलीसीमिया वाला बच्चा जो होता है वो या तो उसकी बाय बर्थ ही डेथ हुई होती है, अगर वो इससे बच जाए तो जब वो दुनिया में आता है तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वो डिपेंडेड हो जाता है ब्लड बैंक पे कि उसको खून की कमी वाक़या हो जाती है। उसके बाद की जितनी भी लाइफ होती है वो सारी इसी पे गुजार। जी अब बात करते हैं इंटरमीडिएट
मतलब कि दरमियानी स्टेज का जो थैलीसीमिया होता है, इस थैलीसीमिया में इस तरह होता है, इंटरमीडिएट जो होती है इसकी टाइप्स, मैंने आपको बताया था कि बीमारी के लिहाज से इसकी 3 इकसाम होती हैं, पहली मेजर और फिर इंटरमीडिएट और फिर माइनर। जो दरमियानी किस्म का थैलीसीमिया होता है, इसमें ये होता है कि आपकी 6 से 7 तक आपकी HB लेवल रहता है, आपके अंदर खून की मकदार 6 से लेकर 7 तक होती है, जो नॉर्मल लोगों में 12 से ऊपर होनी चाहिए, 11 से 12 होना चाहिए, अब 12 से ऊपर 12 से लेकर 16 तक होनी चाहिए, या 12 से लेकर 17 तक होनी चाहिए। तो जो पेशेंट होते हैं इंटरमीडिएट जिनको थैलीसीमिया होता है, उनमें ये 6 से 7 तक उनकी मकदार रहती है। इसमें इस तरह होता है कि ये पेशेंट ख़ुद तो बेसिकली मतलब कि इनके अंदर खून की कमी इस सूरत में हो सकती है कि इनको कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए, या इनको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की डिज़ीज़ हो जाए, या इस तरह का कोई उनको इंजरी हो जाए जिसमें उनका ब्लड लॉस हो, तो तब उनको खून लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं वीवर जो सबसे लास्ट स्टेज है, माइनर थैलीसीमिया। माइनर थैलीसीमिया ये होता है कि इस स्टेज में बच्चों को खून की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मली लाइफ गुजार रहे होते हैं आम लोगों की तरह, उनमें कोई भी इस तरह का इशू नहीं होता, वो लाइक जिस तरह आम पर्सन लाइफ गुजारता है उसी तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एक चीज़ होती है कि वो जो होता है वो अपने लाइक अगर उनकी शादियां होती हैं तो वो अपने बच्चों में थैलीसीमिया डिलीवर कर सकते हैं। अब भी बस बात करते हैं इससे बचाव की। इससे बचाव के लिए इस तरह होता है कि आपको चाहिए कि आप शादियां करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों फॉर एग्जांपल अगर मतलब लाइक फीमेल भी और मेल भी अगर दोनों कैरियर हैं थैलीसीमिया के, तो जो आने वाला बच्चा होगा वो मेजर थैलीसीमिया का पेशेंट होगा। और मेजर थैलीसीमिया इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। उसकी लाइफ टोटली जो है वो डिपेंड कर रही होती है इस पे कि उसको खून लगेगा तो वो जिंदा रहेगा, अगर खून नहीं लगेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। थैलीसीमिया का अभी तक दुनिया में एक ही इलाज है कि आप फॉर एग्जांपल अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा के इस बीमारी से आपका छुटकारा हो सकता है, लेकिन वो भी 100% कन्फर्म नहीं है। वो भी लाइक 50% 60% डॉक्टर कहते हैं कि जी अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आप थैलीसीमिया से लाइक निजात हासिल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है पाकिस्तान में। उसके अलावा इसका दूसरा यही होता है कि जो मेजर थैलीसीमिया का पेशेंट होता है उसको सारी उम्र के लिए ब्लड लगता रहेगा। जब तक उसको ब्लड लगता रहेगा तो वो ज़िंदा रहेगा, अगर उसको ब्लड लगना ख़त्म हो जाएगा तो उसकी जान भी ख़त्म हो सकती है। जी, तो इसके टेस्ट के बारे में, इसके लाइक तशख़ीस के बारे में बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस किस तरह हो सकती है। साथ में आपको बता दूं कि अलामात क्या होती हैं। इसकी अलामात में इस तरह है कि जो पेशेंट थैलीसीमिया का होता है उसका रंग जो है वो येलो हो जाता है, उसके अंदर वीकनेस होगी, ऐसे वो हर वक्त थका थका रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो जाएगी, उसके साथ साथ उसको जॉइंटिस हो जाएगा, उसकी स्किन का कलर येलो हो जाएगा। इसके लिए अब आते हैं कि इसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं। हाँ, उसको हेपेटोमेगाली भी हो सकता है, स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी इसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं। इसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें एक आता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। उसके बाद जी आप इसकी पेरिफेरल स्मेयर भी कर सकते हैं कि आप RBCs की स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसकी शेप किस तरह की है। और उसके बाद इसके लिए एक और टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं HB इलेक्ट्रोपोरोसिस। उसमें मतलब क्लियर पता चल जाता है कि पेशेंट को थैलीसीमिया है या नहीं है। HB इलेक्ट्रोपोरोसिस, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि थैलीसीमिया है या नहीं है, या किस किस्म का थैलीसीमिया है। जब आप HB इलेक्ट्रोपोरोसिस करवाते हैं, अगर थैलीसीमिया वाला पेशेंट होगा तो उसका HB कम होगा, और उसका HbA जो है वो HbA जो इसका होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और HbA2 जो है वो बढ़ा हुआ होगा अगर उसके पास बीटा थैलीसीमिया हुआ। और अगर उसके पास अल्फा थैलीसीमिया होता है तो उसके पास HbA2 भी जो है वो भी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये था हमारा थैलीसीमिया। इसके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक हमने डिलीवर कर दी है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेश्चन का आंसर भी करें। और अगर आपको किसी चीज़ में इशू आ रहा है तो आप वहाँ पे भी आके क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।